हेलो बच्चों। आज का लेक्चर जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ये नंबर सिस्टम क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए है। जो बच्चे 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, या तो वो सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, उन सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर तैयार किया गया है। तो इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम। और इस सिस्टम में जो 10th बोर्ड का पहला चैप्टर है रियल नंबर, तो रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें आपको पढ़ना है एलसीएम एचसीएफ के बारे में, और फिर उसका एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसका हम एक डायग्राम बनाते हैं, फ्लो डायग्राम। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। बच्चों, नंबर सिस्टम का मतलब है जितने भी नंबर्स होते हैं वो सबका कलेक्शन, सबका ग्रुप। तो नंबर सिस्टम में इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं रियल नंबर, और उसके बाद इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर के बारे में यहाँ हम लोग को पढ़ना है। इमेजिनरी नंबर के बारे में हम लोग को 11 क्लास में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रियल नंबर। अब रियल नंबर जो है, ये होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। इसके बाद बच्चों रेशनल नंबर को डिवाइड किया गया, ये होता है नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर्स और फ्रैक्शन। फिर इंटीजर्स को भी डिवाइड किया गया है नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स बच्चों, ये एक चार्ट हो गया। ये नंबर सिस्टम को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, रियल नंबर और फिर इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को भी दो पार्ट में बांटते हैं हम लोग, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। यानी रियल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिल करके रियल नंबर बनाता है। फिर रेशनल नंबर में नेचुरल
नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। फिर इंटीजर जो है पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स होता है, और इसमें एक जीरो को भी इंक्लूड किया जाता है, जीरो को भी इंक्लूड किया जाता है। तो बच्चों ये आपका नंबर सिस्टम हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। तो रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर जो होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। जितने भी रेशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स हैं उनका जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। बच्चों रियल नंबर का डेफिनेशन क्या हो गया? द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। इसके बाद रेशनल नंबर में जो आता है वो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, ये सभी नंबर्स रेशनल नंबर में आते हैं। मतलब कि नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होता है, होल नंबर भी रेशनल नंबर होता है, इंटीजर्स भी आपका रेशनल नंबर होता है, फ्रैक्शन भी आपका रेशनल नंबर होता है। इसके बाद इंटीजर्स को हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स में डिवाइड करते हैं। तो बच्चों ये आपका नंबर सिस्टम हो गया। अब जो है रियल नंबर तो आपको समझ में आ गया कि ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स कॉन्स्टिट्यूट रियल नंबर्स। जितने भी रेशनल नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, वो सब मिल करके रियल नंबर बनाता है। यानी रियल नंबर में सभी रेशनल नंबर आता है और इरेशनल नंबर्स आता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होता है। तो रेशनल नंबर्स जो होता है रेशनल नंबर्स, ये रेशनल नंबर जो होता है वो P बाई Q के फॉर्म में होता है। The number of the form P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। बच्चों जो नंबर P बाई Q के फॉर्म में होता है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि P और Q कोई इंटीजर्स होना चाहिए। इसमें ये शर्त है कि P और Q इंटीजर्स होना चाहिए एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, और Q आपको 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तब हम उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। जैसे 1/2, -3/4, 0/7, 8, 9/6, ये सब क्या है? सब रेशनल नंबर है। 8 भी रेशनल नंबर है क्योंकि 8 को हम 8/1 लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, ये भी इंटीजर, 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 ये भी इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स। तब हम बोलेंगे कि ये क्या है? रेशनल नंबर्स है। सिर्फ P बाई Q कहने से वो रेशनल नंबर नहीं बनता है। तो P बाई Q अगर बोलेंगे तो अगर हम बोल देंगे √3/2 तो ये भी P बाई Q के फॉर्म में है, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि ये इंटीजर्स नहीं है। ये इंटीजर तो है लेकिन ये इंटीजर आपका नहीं है। तो ये कंडीशन भी आपको ध्यान में रखना है कि P बाई Q के फॉर्म में तो होता है, लेकिन P और Q दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। साथ साथ Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 4/0, तो ये इंटीजर्स आपका नहीं है।
नेचुरल नंबर तो आपको पता ही होगा, जो काउंटिंग नंबर होता है 1 2 3 4 5 ये सब क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। तो इसको हम लोग देखते हैं कि नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर होता है ये आपका हो गया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। अब नेचुरल नंबर में जब हम लोग जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो बेटा वो बन जाता है होल नंबर। तो होल नंबर में आपका हो जाएगा, हम इस तरह से डायग्राम बना सकते हैं, ये देखो हो गया होल नंबर। तो होल नंबर में हो जाएगा आपको 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये तो नंबर होगा ही है, साथ साथ इसमें हम लोग जीरो को भी इंक्लूड कर देंगे, तो ये पूरा नंबर आपका हो जाएगा होल नंबर। अब हम होल नंबर अब देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है, जितने भी नेचुरल नंबर है या यो समझ या जितने भी नेचुरल नंबर हैं और इसका नेगेटिव, जैसे -2 -1 0, ठीक है, 0 तो यहाँ इंक्लूड है, 1 2 3 भी इंक्लूड है। तो बच्चों जितने भी नेगेटिव नंबर हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखें -4 -3 -2 -1 और ये इधर में डॉट 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 हो जाएगा, तो ये नेगेटिव नंबर 0 और ये पॉजिटिव नंबर, ये पूरा नंबर मिल करके आपको बनाता है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में आपको नेगेटिव नंबर भी होता है, जीरो भी होता है और ये नेचुरल नंबर्स होता है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स कॉन्स्टिट्यूट इंटीजर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं और उसमें जीरो के इंक्लूड करते हैं, और ये जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का नेगेटिव, ये सब नंबर को कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं इंटीजर्स। अब जो इंटीजर्स के बाद है वो है आपका रेशनल नंबर। तो बच्चों रेशनल नंबर के बारे में बता दिए। तो रेशनल नंबर में ये नेचुरल नंबर भी आता है, जीरो भी आता है और ये सब जितना इंटीजर्स है ये सब भी आता है, क्योंकि आपको 2 भी जो है ये भी, और -2 भी है, जीरो भी है, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको 2/1 हम लिख सकते हैं, -2/1 लिख सकते हैं, 0/1 भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये सब जितना नंबर है ये सब नंबर आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो नेचुरल नंबर हो गया ऑल काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6, जितना भी हम आगे लिखते जाएं, 1000 लाख करोड़, ठीक है, वो सब नेचुरल नंबर है। उसके बाद अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो बन जाता है होल नंबर। यानी सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो होता है वो होता है 1, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है वो होता है आपका क्या होता है, 0, और सबसे जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर वो क्या होता है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर अननोन है, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक जाता है ना, कौन सा नंबर होगा ये पता नहीं है, अनंत तक जाता है, ठीक है, कितना भी बड़ी से बड़ी संख्या का हम कल्पना करेंगे तो उससे भी बड़ी संख्या होती है, ठीक है। तो लार्जेस्ट होल नंबर और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर आर क्या है, अननोन है। उसके बाद इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स।
तो अब इसमें जो है स्मॉलेस्ट इंटीजर्स क्या होता है बेटा? स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या हो सकता है बताओ? जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, और इधर भी डॉट डॉट। तो यह स्मॉलेस्ट इंटीजर भी अननोन है और लार्जेस्ट इंटीजर भी अननोन है, क्योंकि हम बढ़ते जाएंगे पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा, और इधर में माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, ये एक सिंबल है। वो एक क्या है? एक संकेत है जो बताता है बहुत बड़ी संख्या, हम जितना भी कल्पना कर सकते हैं उससे बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट नंबर नहीं है, ये एक सिंबल है इन्फिनिटी का, जिसका कोई अंत नहीं है। अब बच्चों हम समझते हैं इरेशनल नंबर। तो जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, बच्चों डेसिमल जो होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। तो जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो पहला जो है ये टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग। दूसरा जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया? टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया जैसे हम लोग लिखेंगे 3/4, अब 4 से इसको डिवाइड करो तो डेसिमल 0 और 6 चौके 24 हो गया, 7 चौ 28, यहाँ हो गया 2, 0, 5, 0.75, 0.75। बेटा यहाँ पर ये एक समाप्त हो गया, मतलब इसके बाद अब कोई नंबर नहीं आएगा, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया, पूर्ण विराम। अब इसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा। 3/4 को जब हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आता है 0.75। अब इसके बाद जो है ये समाप्त हो गया, इसके बाद कोई भी नंबर आपको नहीं आया, यानी टर्मिनेट हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। तो इस तरह के नंबर रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो कभी समाप्त ही नहीं होता है। डेसिमल के बाद हम कितना भी डिवाइड करते जाए वो कभी समाप्त ही नहीं होता है, कभी उस पे फुल स्टॉप लगता ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे अगर आपको डिवाइड करना है 3 से 4 को, तो 4 हो गया 1, 0, 3, 3, 9, फिर 1, 0, फिर 3, 3, 9,
फिर 10 फिर 339। बेटा ये खत्म ही नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल दो तरह का है, एक होता है, सॉरी, हाँ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अभी यहाँ देखो, यहाँ ये रिपीट हो रहा है नंबर 33333, ये नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। अगर आपको इस तरह से आ जाए 1.23232323, तो ये भी आपका क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि दो नंबर 23232323 ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, 2 के बाद 3, फिर 2 के बाद 3, फिर 2 के बाद 3, फिर 2 के बाद 3, इस तरह से नंबर आ रहा है एक इंटरवल के बाद। यानी ये दो नंबर का जो ग्रुप है 2 3, इसके बाद फिर 2 3, फिर 2 3, फिर 2 3, इस तरह से आते रहता है, मतलब एक इंटरवल के बाद सेम नंबर रिपीट होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग बोला जाता है इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो उसमें क्या है कि जैसे 1.13256710345, इसमें बेटा नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, कोई भी इंटरवल मतलब कोई भी नंबर का ऐसा ग्रुप आपको इसमें नहीं मिल रहा है जो बार बार रिपीट हो रहा है। 13256 अब मान लो यहाँ देखो 13256 फिर 1 से शुरू हुआ, तो अगर ये नंबर फिर से यहाँ पे आता तो हम बोलते कि ये रिपीट हो रहा है, लेकिन 1 के बाद 3 आया है, 1 के बाद 0 आ गया, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर का जो सॉरी रेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो कोई भी डेसिमल नंबर जो आपको टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो तो वो रेशनल नंबर होता है, क्योंकि उस नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जो इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब वो न तो रिपीट होता है और ना ही टर्मिनेट होता है, वो होता है इरेशनल नंबर। तो बच्चों ये तो हो गया आपका नंबर सिस्टम के बारे में। अब फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है दो पॉजिटिव इंटीजर का रेशियो, कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है उसका जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। अब बच्चों जो सिलेबस में जो पढ़ना, ये तो आपका नंबर सिस्टम का आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है आपको जानकारी होना चाहिए कि फैक्टर क्या है, मल्टीपल्स क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइम नंबर। जब प्राइम नंबर के पहले हम लोग समझते हैं फैक्टर और मल्टीपल्स क्या होता है। तो फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स किसी भी नंबर का फैक्टर, किसी भी दिए गए नंबर का फैक्टर वह नंबर होता है जिससे वो गिवन नंबर डिवाइड हो जाए।
जिससे वो दिया गया नंबर डिवाइड हो जाए। जैसे अगर 8 है तो 8 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1 8 को डिवाइड करता है, 2 8 को डिवाइड करता है, 4 8 को डिवाइड करता है, 8 8 को डिवाइड करता है। तो बच्चों ये सब जो नंबर है इसको हम 8 का फैक्टर बोलेंगे। 8 का क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। उसी तरह से अगर 16 है तो 16 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है, 16 का क्या क्या फैक्टर होता है, 16 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा और 16 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1 2 4 8 16, 16 का क्या हो गया, फैक्टर्स हो गया। अब ये जो फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स कंपोजिट भी हो सकता है और प्राइम भी हो सकता है। तो 1 2 4 8 16 से 16 डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम लोग 1 को 16 का फैक्टर बोलेंगे, 2 को 16 का फैक्टर बोलेंगे, 4 को 16 का फैक्टर बोलेंगे, 8 को 16 का फैक्टर बोलेंगे, 16 को 16 का फैक्टर बोलेंगे। तो ये हो गया बेटा फैक्टर्स। अब देखते हैं मल्टीपल्स क्या होता है। मल्टीपल्स, मल्टीपल्स का मतलब हो गया कि किसी भी नंबर, गिवन नंबर का मल्टीपल्स वह नंबर होता है जिससे वो नंबर डिवाइड हो जाता है। मतलब यहां पे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 4 है तो 4 से कौन कौन नंबर डिवाइड होगा, 4 से 4 डिवाइड होगा, 8 डिवाइड होगा, 12 डिवाइड होगा, 16 डिवाइड हो जाएगा, 20 डिवाइड हो जाएगा, 24 डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से 4 का 4 8 12 16 20 24 ये सब क्या हो गया, मल्टीपल्स हो गया। तो 4 का ये सब मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, अनंत हो सकता है। लेकिन फैक्टर्स जो है वो इनफाइनाइट नहीं हो सकता, फैक्टर्स फाइनाइट होता है। फैक्टर जो लिमिटेड होता है और ये अनलिमिटेड होता है, इसका कोई लिमिट नहीं है कि ये कितना मल्टीपल्स होगा। ठीक है। उसी तरह से अगर हम देखेंगे 2 का मल्टीपल्स क्या होगा, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, डॉट डॉट। तो बच्चों 2 का मल्टीपल्स का मतलब हुआ कि 2 से कौन कौन नंबर डिवाइड होता है, 2 से कौन कौन नंबर डिवाइड होता है वो सब 2 का मल्टीपल्स कहलाएगा। ठीक है। अब 12 का मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, तो 12 से जो जो नंबर डिवाइड होगा वो सब 12 का मल्टीपल्स हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। अब देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर,
prime numbers, the numbers which have only two factors, जिस नंबर का सिर्फ दो फैक्टर होता है उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। मतलब जो नंबर स्वयं से डिवाइड हो जाता है और 1 से डिवाइड हो जाता है, इसके अलावा वो किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता है, तो वैसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। इसका सिर्फ दो ही फैक्टर होगा। जैसे 7 है तो 7 1 से डिवाइड होगा और 7 से डिवाइड होगा। 3 है, 3 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। 17 है, 17 1 से डिवाइड होगा, 17 से डिवाइड होगा। तो the numbers which have only two factors. टू है, 2 का कितना फैक्टर होगा? इसका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। अब देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, numbers which have more than two factors are called composite number. जिस नंबर का 2 से अधिक फैक्टर हो जाए वो आपका हो जाएगा कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये देखो 9 है, 9 1 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 9 से डिवाइड होगा, यानी इसका कितना फैक्टर हो गया? 2 से अधिक फैक्टर हो गया। उसके बाद 4 है, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसका कितना फैक्टर हो गया? 2 से अधिक फैक्टर हो गया। उसी तरह से 16 है, ये 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से, इसका भी 2 से अधिक फैक्टर हो गया, तो ये भी आपका क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। तो जिस नंबर का फैक्टर्स 2 से अधिक होता है, मोर देन 2, वो होता है कंपोजिट नंबर। इसको आपको ध्यान में रखना है। प्राइम नंबर जिसका सिर्फ 2 फैक्टर होता है, 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर जिसका 2 से अधिक फैक्टर्स होता है। अब बच्चों देखते हैं प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स जैसे ये 16 है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब उसका जो फैक्टर होगा, किसी भी कंपोजिट नंबर का जो फैक्टर होता है वो या तो है ना कंपोजिट नंबर होगा या फिर प्राइम नंबर होगा, दोनों हो सकता है। जैसे 16 है, 16 का जो फैक्टर होगा ये 1 2 4 8 16, तो इसमें कंपोजिट नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। अब इसको हम लोग इसको ऐसे फैक्टर में लिखना है कि जिसका हर फैक्टर क्या है? प्राइम है। जैसे 16 है, इसको इस तरह से निकालने का तरीका है कि हम लोग इसको
प्राइम नंबर से ही डिवाइड करते हैं, कंपोजिट नंबर से इसको डिवाइड नहीं करेंगे, जब करेंगे तो प्राइम नंबर से करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं कि ये डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 1। तो 16 का ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो बच्चों ये जो फैक्टर मिला ये आपका कौन सा फैक्टर हो गया? प्राइम फैक्टर्स हो गया। 16 का 2 इंटू 2 इंटू 2 जो है ये प्राइम फैक्टर्स है। इसी तरह से हम देखते हैं 48 का, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ गया, 3 से डिवाइड कर देंगे 1 आ गया। तो 48 का जो फैक्टर बना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसमें जो नंबर है, जो इसका फैक्टर है, वो सब प्राइम नंबर है। 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है। तो इसको बोला जाता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि उसको हम लोग प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है। बच्चों ये आपने देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग जो फैक्टर निकालते हैं वो सब प्राइम नंबर होता है। अब है प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना। अब आपको समझना है कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे 4 है और मान लो 12 है, इसका आपको एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम लोग 4 का फैक्टर लिखेंगे 1 2 4, फिर 12 का फैक्टर लिखेंगे 1 2 3 4 6 12। अब कह रहा कॉमन फैक्टर, ये दोनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन फैक्टर इसमें आपको 1 कॉमन है, इसमें आपको 2 कॉमन है और इसमें आपको 3 कॉमन है, सॉरी 4 कॉमन है। तो 4 और 12 का 1 2 4 इसका कॉमन फैक्टर हो गया। अब इसमें से हाईएस्ट कौन है? तो हाईएस्ट है 4, तो इसलिए एचसीएफ जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हो गया कि जो नंबर का आपको एचसीएफ फाइंड करना है उसमें कॉमन फैक्टर में जो सबसे हाईएस्ट नंबर है, जो लार्जेस्ट नंबर है, उसी को बोलते हैं हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो फैक्टर यानी एचसीएफ जो आता है उससे
ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाता है, मतलब वैसा नंबर, वैसा हाईएस्ट नंबर, वैसा लार्जेस्ट नंबर जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, वो आपका हो जाएगा एचसीएफ। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि 10 और 25 का एचसीएफ बताओ, तो इसमें हमको पता करना है कि वो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है जो इसको और इसको दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो इसमें जो हाईएस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर होगा वो हो जाएगा 5, मतलब 5 जो है ऐसा नंबर है, लार्जेस्ट नंबर, जो इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है। तो एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा 5। तो एचसीएफ का मतलब हो गया कि वह लार्जेस्ट नंबर जिससे गिवन नंबर्स, जिसका एचसीएफ हमको फाइंड करना है, वो आपको दोनों डिवाइड हो जाए। तो उसका मतलब एचसीएफ का मतलब यही हो गया कि वो लार्जेस्ट नंबर जिससे जो एचसीएफ हमको फाइंड करना है, वो दोनों तीनों जो भी नंबर है वो डिवाइड हो जाना चाहिए। अब है एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं 4। 4 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये सब इसका मल्टीपल्स हो गया। 12 का मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ये सब इसका मल्टीपल्स हो गया। इसको और हम आगे बढ़ा देते हैं, 24, 28, 32, 36, ये सब नंबर। अब इसमें करा कॉमन, तो कॉमन मल्टीपल्स क्या हो जाएगा, ये 12 हो गया, इसके बाद आपको 24 हो गया, ये 24 हो गया, इसके बाद आपको 36 हो गया, फिर डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पर लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मतलब ये जो कॉमन मल्टीपल्स, इसमें सबसे कम नंबर कौन है, सबसे छोटा नंबर कौन है, तो वो आपका है 12। तो ये 12 जो है 4 और 12 का एलसीएम हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड करता है, जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड करता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड करता है, वो होता है एलसीएम। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना। फाइंड एलसीएम and HCF by prime factorization. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपको 40 और 70 का निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे।
तो इसको हम लोग प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। तो ये 40 का आपको प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इसमें हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 5। अब 70 का करते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे 35, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 7, 7 से डिवाइड करेंगे 1। तो 70 का जो प्राइम फैक्टर हो गया वो 2 इंटू 5 इंटू 7 आ गया। अब हम लोग HCF और HCF कैसे फाइंड करेंगे? प्राइम फैक्टर तो निकल गया, अब इससे हमको HCM और HCF फाइंड करना है। तो देखो HCF अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले देखना है कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है। कॉमन फैक्टर में जिसका पावर कम है, यहाँ 2 और 2 कॉमन है, इसमें इसका पावर कम है, इसका पावर 3, इसका पावर 1 है। तो बच्चों इसमें ध्यान देना है कि HCF जब भी हम फाइंड करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर में जिसका पावर कम होगा उसी फैक्टर को लिखना है। तो यहाँ पे आपको 3 है, यहाँ पे आपको 1 है, तो हम 2 को लिखेंगे, इस 2 को यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद 5 और 5 है, ये दोनों का पावर 1 है, तो हम 5 लिख देंगे। तो ये कॉमन हो गया 2 2, ये 5 5। अब यहाँ 7 है, इसमें 7 नहीं है, ठीक है, तो ये आपका कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 5 2 जा कितना हो गया 10, तो 10 आपका हो गया HCF। अब निकालना है LCM। LCM में क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट पावर है उसको लिखना है। तो यहाँ पे ये कॉमन फैक्टर है, इसमें हाईएस्ट पावर ये है, तो इसको लिख देंगे 2 के पावर 3। 5 है, 5 में 1 1 दोनों सेम है, तो इसको लिख देंगे 5। सबसे पहले ये काम करना आपको कि बच्चों जो मिल रहा है, जो कॉमन है दोनों में, उसका हाईएस्ट पावर को हम लोग लिखेंगे। उसके बाद जो नंबर नहीं मिल रहा है, जो नंबर कॉमन नहीं है, उस नंबर को भी हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे 7 कॉमन नहीं है, तो 7 को भी लिख देंगे। तो बच्चों ये LCM हो गया। HCF में क्या करेंगे? जो कॉमन है उसका स्मॉलेस्ट पावर का नंबर लिखेंगे, छोटा पावर का, जो सबसे छोटा पावर उसको लिखेंगे। और LCM में क्या लिखेंगे? जो हाईएस्ट पावर है, कॉमन फैक्टर का जो हाईएस्ट पावर उसको लिखेंगे, और जो कॉमन नंबर नहीं है, जो कॉमन फैक्टर नहीं है, उसको भी लिखना है। तो इस तरह से 2 के पावर 3 इंटू 5 इंटू 7 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये हो जाएगा 2 2 4 से 8 25 40, 40 7 28 280। तो ये आपका LCM आ गया और आपका HCF आ गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इस तरह से ये आपका LCM और HCF फाइंड करते हैं। अब बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ना है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फैक्टर्स। फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ फैक्टर्स। तो ये पढ़ना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये आपका सिलेबस में है।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो प्रोडक्ट कैसा होता है? यूनिक होता है। चाहे फैक्टर को हम आगे पीछे लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो फैक्टर्स यूनिक होता है। जैसे इसका स्टेटमेंट है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली expressed as the product of primes, except for the order the primes occurs। बच्चों, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का ये स्टेटमेंट है कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को हम यूनिकली मतलब यूनिक रूप से प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर द प्राइम नंबर्स ऑकर्स। मतलब प्राइम फैक्टर्स किस ऑर्डर में है, आगे है पीछे है, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर हम लेते हैं 36, तो 36 को जब प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 2 6 और 2 इंटू 3 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 6 6 6 36। मतलब बच्चों इसको 2 3 लिख दो, या 2 इंटू 3 लिख दो, या 3 इंटू 2 लिख दो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें जो फैक्टर्स है ये फैक्टर्स आपका यूनिक होगा, मतलब ये फैक्टर्स और किसी भी दूसरे नंबर का नहीं हो सकता है। जब भी होगा तो सिर्फ ये 36 का ही होगा। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो प्रोडक्ट यूनिक होता है। ऑर्डर चाहे जो भी हो, लेकिन उसमें जो प्राइम नंबर आएगा उसके फैक्टर में वो यूनिक होगा। उसके अलावा कोई दूसरा प्राइम नंबर उसमें आ ही नहीं सकता है। जैसे इसमें 2 और 3 के अलावा और कोई दूसरा प्राइम 7 5 19 17 कुछ भी नहीं आ सकता है। तो ये हो गया आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बच्चों, ये सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस में ये पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब हम लोग देखते हैं कि दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम ओनली फॉर 2 नंबर्स, सिर्फ 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम और उस नंबर में क्या रिलेशन होता है। तो बच्चों, ये जो रिलेशन होता है ये होता है
HCF into LCM equal to product of two numbers। ये रिलेशन होता है सिर्फ दो नंबर के लिए, सिर्फ ये दो नंबर के लिए ये रिलेशन होता है। दो नंबर का HCF दोनों नंबर का LCM का जो प्रोडक्ट होता है ये खुद दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब यहाँ पे फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर ऐसे लिख सकते हैं। तो इस नंबर पे बेस्ट भी सवाल आता है, आपको इसमें LCM HCF दे देगा, एक नंबर दे देगा, पूछेगा दूसरा नंबर बताओ, या फिर दो नंबर देगा, LCM देगा, बोलेगा कि HCF बताओ। तो ये रिलेशन है सिर्फ ओनली फॉर टू नंबर्स, उसके लिए HCF इंटू LCM बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जैसे कह रहा है क्वेश्चन में कि HCF ऑफ टू नंबर इज 116। आपको HCF दिया हुआ है 116 दो नंबर का। LCM दिया हुआ है, LCM इक्वल टू 1740। वन नंबर आपको दिया हुआ है 580, वन नंबर दिया हुआ 580। तो अदर नंबर आपको बताना इक्वल टू व्हाट। तो दो नंबर का HCF LCM दिया हुआ, एक नंबर दिया हुआ, दूसरा नंबर बताना है। तो दूसरा नंबर को मान लेते हैं x है। लेट द अदर नंबर भी x। देन ये रिलेशन क्या होता है, HCF इंटू LCM इक्वल टू एक नंबर ये और एक नंबर ये रिलेशन हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF इंटू LCM बाई 580। HCF कितना है 116, LCM कितना है 1740 और यहाँ हो गया 580। अब इसको हम लोग काट कुट कर देंगे, 0 0 कट गया, 2 से ये कट जाएगा, 2 2 2 जब 4 29, 2 से इसको काटेंगे 5 8 हो गया, और ये से ये कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, 7 14 हो गया, और 2 548 548। बेटा ये आपका दूसरा नंबर निकल गया। तो इस रिलेशन पे बेस्ड ये सवाल था। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने फंडामेंटल थ्योरम देखा, HCF LCM देखा, नंबर सिस्टम देखा। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर अगले लेक्चर में हम लोग बहुत सारे सवाल को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो इसको देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।